जब हम भी वीडियो बनाते हैं आपके लिए, अपने मछली पालक भाइयों के लिए जानकारी देने के लिए, तो जिस तरह का सीजन हमको रहता है उसी तरह का जानकारियां हम शेयर करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, शुरू हो गया है, सूरज निकलना धीरे धीरे बंद हो गया है, धूप खिली खिली धूपें नहीं निकल रही हैं, आपके तालाब का पानी काफी ठंडा हो जा रहा है। इसी के लिए हम बताना चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां देने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या सब एहतियात बरतना है दिसंबर के महीने में, यानी ठंडी के दिनों में। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, कोलकाता के नेहाटी वह जगह वह शहर जहाँ पे हमारा मछली के छोटे छोटे बच्चे का काम होता है। और जब हम मछली के छोटे छोटे बच्चों की बात बताते हैं, ऐसे तो ठंडी का सीजन चल रहा है, दिसंबर का महीना है, यही आज का हमारा टॉपिक है। सीड स्टॉक करने के लिए बहुत अच्छा सीजन ठंडी का नहीं रहता है, फिर भी एक बच्चा ऐसा है जिसका ब्रीडिंग ठंडी के दिनों में ही होता है, जिसका नाम अमूर कॉमन कार्प है। पेटली के नाम से अनेकों लोग जानते हैं इस अमूर कॉमन कार्प को। इसका पुराना जो वेराइटी था वह कॉमन कार्प के नाम से था, उसी का हाइब्रिड क्वालिटी है और इसका ब्रीडिंग नवंबर दिसंबर में ही चालू होता है ठंडी के दिनों में। हम ये बातें आपसे इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि ठंडी के दिनों में ही इसका ब्रीडिंग होता है, सर्वाइव भी ठंडी में कर जाता है ये। ऐसे ग्रास कार्प मछली भी आप ठंडी के दिनों में डाल सकते हैं अगर आपका तालाब खाली है, नहीं तो आप इंतजार भी कर सकते हैं। 2 महीने की बात है, दिसंबर निकल जाए, जनवरी निकल जाए, फिर फरवरी से तो मौसम अपने अनुकूल हो जाएगा। मछली पालन में सर्दियों का मौसम यानी कि दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, ठंडी का सीजन काफी चैलेंजिंग साबित होता है मछली पालक भाइयों। क्या सब हमको देखभाल करना है ठंडी के दिनों में, इस पर थोड़ी सी हम चर्चाएं कर लेते हैं। कुछ मेडिसिन पर आपको खर्चा करना पड़ेगा, चूने का छिड़काव आपको समय समय पे करना पड़ेगा, नमक का छिड़काव करना पड़ेगा, अगर हल्दी पाउडर का भी छिड़काव आप अपने तालाब में करते हैं तो वह करना पड़ेगा। और दूसरा है, आप सारे लोगों को पता होगा कि ठंडी के दिनों में मछलियों का ग्रोथ कम जाता है। आखिर क्यों कमता? इसलिए है कि यह भोजन कम मात्रा में, मछलियां कम मात्रा में भोजन ग्रहण करती है। तालाब के निचली लेयर में सारी की सारी मछलियां बैठ जाती है जाकर के। आपको पता होना चाहिए कि ऊपरी लेयर में कुछ और मछलियां रहती है, मिडिल लेयर में कुछ और मछलियां रहती है, नीचे के लेयर में कुछ और मछलियां रहती है। जब आप आईएमसी कार्प की पालन करते हैं, विदेशी कार्प हो जिसके अंतर्गत सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और वही कॉमन कार्प आता है, इंडियन मेजर कार्प हो, कतला हो, रोहू हो या फिर मिरिकल हो, ये तीनों लेयर आपके तालाब में 3 लेयर बनता है। तीनों लेयर के अनुसार ये मछलियां रहती है। परंतु जब ठंडी का सीजन आता है, तालाब की ऊपरी लेयर वाली पानी काफी ठंडा हो जाने के कारण और नीचे के पानी थोड़ा सा गर्म ऊपर के बनिस्पत होने के कारण सारी मछलियां नीचे आ जाती है। यही तो कारण होता है कि आपके मछलियों में बीमारियां काफी लगने लगती है। जब तीनों लेयर की मछलियां एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएंगी, है ना, सूर्य का रोशनी तालाब में लगेगा नहीं, ऑक्सीजन का निर्माण होगा नहीं, तालाब में अगर पहले से ही अमोनिया बना हुआ है, सारे मछलियों में बीमारियां लगने का चांस बन जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आपको कुछ विटामिन मिनरल्स यानी मिनरल मिक्सचर का प्रयोग अपने तालाब में करते रहना चाहिए, जिसका कारण होता है कि अगर आपके तालाब में पल रही मछलियों का इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा, यानी आपकी मछलियां अंदर से मजबूत बनी रहेंगी, तो उनको बीमारियां लगेंगी नहीं। बीमारी से लड़ने की शक्ति, चाहे वह मनुष्य हो या फिर जानवर हो या आपके तालाब में पल रही मछली ही क्यों नहीं, उनको बीमारियों से लड़ने की क्षमता होना चाहिए। और वह क्षमता तब डेवलप होगा, आपके मछलियों में तब विकसित होगा, जब आप कुछ एक्स्ट्रा डोज अपने तालाब में डालेंगे। अपने तालाब में जो मछली आपने पाल रखा है उसके लिए 1 नंबर पर आपको मिनरल मिक्सचर का प्रयोग ठंडी के दिनों में भी अवश्य ही करना चाहिए। हाइपर ग्रोथ जो हमारा सबसे फेमस प्रोडक्ट है, इसमें सारा विटामिन है जो आपकी मछलियों को ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, उसके इम्यून सिस्टम को यानी अंदर से काफी उसको मजबूत कर देता है बीमारियों से लड़ने के लिए। आपको जियोलाइट ग्रेनुअल्स का भी प्रयोग करना चाहिए कि अगर तालाब में कहीं भी थोड़ा सा अमोनिया बना हुआ है तो वह अमोनिया दूर होगा आपके तालाब से और मछलियों में बीमारी नहीं लगेगा। आपको हम दूसरा बताना चाहेंगे कि आपके तालाब में जो भी पानी आप ऐसे जनरल सीजन में रखते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में रखते हैं, उससे कुछ थोड़ा सा बढ़ा करके पानी रखना पड़ेगा। यानी कम से कम 2 मीटर पानी, लगभग 6 फीट के आसपास आपके तालाब में पानी होना ही चाहिए। उसका क्या फायदा होता है कि ऊपर का पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है और वह ऊपर बाहरी ठंडा नीचे तक प्रवेश नहीं कर पाता है। जब ज्यादा पानी रहता है, नीचे का पानी गर्म रह जाता है, तो सारी मछलियां वहां जाकर के आराम से रह लेती हैं, सर्वाइव कर जाती है। उसी तरह से आपको एक हमारा प्रोडक्ट आता है जिसे हम लोग सैनिटाइजर बोलते हैं। यह डिसइंफेक्टेंट है। किसी भी तरह की इन्फेक्शन अगर आपके तालाब के पानी में घुला हुआ है, तालाब के मिट्टी में घुला हुआ है, जिससे मछलियां प्रभावित होंगी, मछलियों में बीमारियां आएंगी, उसका भी प्रयोग आपको साथ साथ करना पड़ेगा। देखिए भैया, जब आपको कुछ पाना है तो कुछ लगाना पड़ेगा, सीधा हिसाब है। हम खुल करके बात करते हैं आप लोगों का कॉल भी आता है, स्क्रीन पर जो नंबर रहता है आप लोग देखते ही हैं। हमारा नंबर सारे लोगों के पास होगा ही होगा, जो भी एक्टिव
मछली पालन करने वाले लोग हैं, उनके पास मेरा नंबर है, उनका कॉल आते ही रहता है। तो हम खुल करके आप लोगों से बात करते हैं, आपका कॉल भी आता है, तो हम कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि आपको अपनी मछलियों को किस तरह से देखभाल करना है, चाहे वो ठंडी का सीजन हो, बरसात का सीजन हो या फिर गर्मी का सीजन। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मछली के बच्चे ही आपके लिए भेजते हैं, सिर्फ मेडिसिन ही भेजते हैं, हम सजेशन भी आपको देते हैं। जो लोग सही से हमसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानकारियाँ लेने का प्रयास करते हैं, उनको हम सही सलाह भी देते ही रहते हैं, मुहैया कराते रहते हैं। हम एक बार और आपसे बताना चाहेंगे, भले ही ठंडी में मछलियों को आप कम खिलाएं, लेकिन गुणवत्ता युक्त भोजन अपने तालाब में पल रही मछलियों को अवश्य दें। प्रोटीन वाला भोजन दें, है ना। आप मिनरल्स वाला भोजन दें, विटामिन सी युक्त भोजन दें अपने मछलियों को। यानी जैसे ही प्रोटीन का बात करते हैं, विटामिन्स का बात करते हैं, मिनरल्स का बात करते हैं, तो प्रोटीन का एक उत्तम साधन, उत्तम सोर्स सरसों की खली है। इसमें भरपूर मात्रा में आपकी मछलियों को प्रोटीन मिल जाता है। उसमें आपको हाइपर ग्रोथ मिलाना है, उसमें आपको कुछ मिनरल मिक्सचर पाउडर मिलाना है, जिससे मिनरल आपकी मछलियों को मिलेगा। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आप अपने तालाब में पल रही मछलियों को रेगुलर देते हैं ठंडी के दिन, थोड़ा सा उसमें गुड़ भी मिला लेते हैं, तो फिर मछली में बीमारी लगने का चांस एकदम से 0 हो जाता है। और हम बराबर वीडियो में बताते हैं कि 1 एकड़ के तालाब में अब 10 किलो जियोलाइट मंगवाइए, 1 लीटर सैनिटाइजर मंगवाइए, तालाब में डालिए और मछली में बीमारी होने से बचाइए। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।